अब दूसरी साइड जो है आज्ञा चक्र की पीछे की, जिसे कि हम ईसा मसीह का पिछला हिस्सा कहें या महागणेश उसे कहते हैं, कि जब गणेश महागणेश हो गए तभी वो ईसा मसीह की तरह से आए हुए हैं और ईसा मसीह बीचों बीच होते हैं और उसके चारों तरफ ये 11 रुद्रों का राज्य है। ईसा मसीह उसके प्रभुत्व में है, उनके ये 11 रुद्र, उसमें से महागणेश और षडानंद आदि 11 रुद्र उनके चारों तरफ में है। अब जिस वक्त में आप आंखें बंद करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है, तब आप देख नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है, पर अगर आप आंखें खुली रखें तो हो सकता है आपको 1 मिनट ऐसे लगे कि आंखें जो विस्फारित हो रही हैं और आप एकदम अंधेरा सा आपके सामने आ गया, क्योंकि डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होती है। जब आपकी कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है तब आपके अंदर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है प्यूपिल्स, और ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। ये आप अगर रियलाइजेशन के बाद भी देखें और अगर कुंडलिनी अभी तक ब्रह्मरंध्र को छेद न दे, ऐसे आदमी की अगर आप पुतलियाँ देखें तो इतनी बड़ी बड़ी काली काली दिखाई देती, लेकिन अगर कुंडलिनी छेद जाए तो आँख में एक तरह की चमक आ जाती है। ऐसे आदमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, वो चाहे वृद्ध हो जाए तो भी ऐसे आदमी की आंखें चमकती रहती है, और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी पार है या नहीं। राक्षसों की आंखें आप पहचानते कैसे? राक्षसों की आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। आपने बिल्ली की आंखें कभी देखी हैं कि नहीं पता नहीं, पर बिल्ली की आंख में उसके जो ये सफ़ेद रेटिना जो होता है वो छोटा होते होते एकदम एक उसकी जो बीच की जो प्यूपिल होती है वो एकदम छोटी होकर के एकदम लुप्त हो जाती। अगर राक्षस आपको अपनी आंखें थोड़ी देर देखने दें, क्योंकि राक्षस लोग इतने अपने को छिपा करके आए कि आप उनको पहचान नहीं पाते, पर बहुते गुरुओं को अगर आप जाकर उनकी आंखें देखें तो आपको ये उनमें दिखाई देगा कि थोड़ी देर में उनकी आंखें जाकर के एकदम लुप्त होती। ज़्यादातर वो आंखें अपनी चुराई। अगर आपने आपकी और उनकी आंखें हुई तो आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्ली जैसी उनकी आंखें एकदम चट से अंदर घूम जाती। यह उसकी पहचान है, क्योंकि वहाँ ईसा मसीह का तत्व नहीं, ईसा मसीह वहाँ जागे हुए नहीं। वहाँ पर अत्यंत घृणित इस तरह की विचारणा और मंत्रणा होती रहती है, और इस वजह से वो आपसे डरते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको आप छुइए तो उनको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धड़ से नीचे गिर जाए। बहुत से ऐसे भी प्रेतात्माएं हैं जो कि संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने को गुरु कहते हैं। अगर उनको आप हार पहना जाए तो आप पे हार फेंक देंगे, वो आपको छूने नहीं देंगे, आपका हार भी वो नहीं पहन सकते। इतने निम्न स्तर के लोग हैं, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये तो गहन बातें हैं और सूक्ष्म बातें, इनको आप बाद में देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ईसा मसीह के बारे में, वो ये है कि उनके चिंतन से, उनके विचार से हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन उनका चिंतन वो नहीं कि जिन्होंने उनके बारे में इस तरह की मनहूस प्रणालियां बना दी। अगर आप कहीं देखिए तो ईसा मसीह को दिखाते हैं कि दुबले पतले मरगिल्ले, कहीं से पता नहीं जैसे कोई टीबी पेशेंट उठा के लाए। ये कोई तरीका है ईसा मसीह का चित्र बनाने का? मेरे ख्याल से जो चित्रकार है वो स्वयं में ही इस तरह से मरगिल्ले हैं, इसलिए उनके इस तरह के चित्र बना करके उनको लटका देते हैं दीनहीन स्थिति। वो अत्यंत बलशाली और बड़े तेजस्वी पुरुष थे, और दिखने में इतने सुंदर और तेजस्विता उनके अंदर थी, और वो बहुत पुष्ट रुष्ट पुष्ट आदमी थे, और ना तो बहुत ऊंचे थे ना बहुत शॉर्ट थे, लेकिन एक साधारणता, एक अच्छे हाइट के आदमी थे, और अत्यंत उनमें तेजस्विता थी, और बदन और उनके अंदर बाहुबल बहुत ज़्यादा था। जो आदमी इतना बड़ा क्रॉस अपने हाथ से उठा के ले जा सकता है, वो क्या इस तरह का मरगिल्ला आदमी हो सकता है? जिस तरह के लोग पिक्चर बना करके घुमाते हैं और उसके फोटो सारे संसार में बिकते हैं, और लोग सोचते हैं वाह 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 वाह, क्या ईसा मसीह का चित्र बना हुआ। ये उनका सरासर अपमान है। सिर्फ एक रूबेंस राम के जो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए हैं, जिनको कि मैंने स्वयं उनके घर में भी जा कर के ईसा मसीह का असेंट एंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट नाम का जो बड़ा मशहूर पेंटिंग है वो देखा है। उन्होंने इस मामले पर बड़ी अच्छी तरीके से इसको उन्होंने उभारा है, और ईसा मसीह को अत्यंत रुष्ट पुष्ट और बहुत ही आनंदी जीव बनाया हो। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में एकदम हड्डी मारका, लंबी चौड़ी, लंबी सी लड़कियों को ही खूबसूरत माना जाता है, एकदम हड्डी मारका। अगर ऐसे बच्चे देखते हैं तो उनको उल्टी आती देख करके, उस पर भी हील्स पहन करके वो आती है, उनको फर्स्ट प्राइज ब्यूटी में मिलता है। एकदम लंबी, बिल्कुल दुबली पतली, जैसे कि अभी गिर जाएंगी कि मर जाएंगी, वो भी हील्स पे चलती हुई आती हैं। छोटे बच्चे देखते हैं तो वो कहते बाप रे, ये कौन मकड़ी के जाले चले आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न आइडियाज इतनी परवर्टेड हो गई हैं कि हमें ऐसी मकड़ी के जाले देखने का शौक है, क्योंकि हम मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं, तो हमको मकड़ी के जाल ही अच्छे लगते हैं।
पहले ज़माने की ब्यूटी क्या है, अभी अभी की समझ लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची कब हुए थे। उनकी पेंटिंग जिसको सारी दुनिया मानती है आज, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आप देखिए कि मोनालिसा एक हृष्ट पृष्ठ औरत है जिसके अंदर अत्यंत सौजन्यमय और अत्यंत पवित्र ऐसा वातावरण है, और सारी दुनिया उसे देखने आएगी। पर जब फर्स्ट प्राइज देंगे तो यही 6 फुट 7 इंच वाली ये औरतें जिन्हें इतने इतने हील्स पहने हुए हैं और मरगिल्ली जैसे चली आ रही वहाँ पर, और अब मरती की कल मरती, ये हालत इनकी, और इनको लोग मरते कि ब्यूटी से मनुष्य की कल्पना भी उसकी विकृतता के साथ बदलती गई। और इस तरह के लोगों को जब हमने मान लिया कि हमारे आदर्श हैं, तो रात दिन यही धंधा औरतों को लगा हुआ है कि हम इस तरह से किस तरह से बन जाएं कि इस तरह की हमारी भी मकड़ी जैसी हालत हो, और उसके लिए मेहनत करेंगी और दौड़ेंगी और ये करेंगी। वास्तविकता इस तरह की औरतें बड़ी सरदर्द होती हैं। जिस आदमी के पल्ले पड़ जाए उसको मालूम पड़ता है, ना तो उनमें कोई किसी तरह का माधुर्य होता है, ना उनमें कोई तरह की मिठास होती, ना कोई उनमें बर्दाश्त होती, ना ही वो अपने बच्चों को प्यार कर पाती। लेकिन इस तरह की परवर्टेड आइडियाज हमारे अंदर आ जाती हैं, और ऐसी औरतों को देख देख करके हमारे अंदर की जो सौंदर्य भावना है इतनी कलुषित हो जाती कि हर रास्ते पर की स्त्री की ओर हम नजर डालते। अब आपके लिए ऐसा लगता है कि माता जी कहाँ की पुरानी बातें कर रही हैं, लेकिन जो सनातन बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये सनातन शाश्वत बातें कि हर रास्ते पर की चलने की वाले औरत की ओर आप गंदी नजर डालते हैं, यहाँ तक कि एक भी औरत पे डालना महापाप माना गया है। तो आप सोच लीजिए कि रात दिन रास्ते चलते आप कितने पाप कर्म कर रहे हैं। मैं माँ के रिश्ते में आपसे बता रही हूँ कि ये सब धंधे आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ईसा मसीह ने तो 2000 साल पूर्व बताया था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे ने इतना खोल के नहीं बताया। उसने जो भी बताया बड़े जोर से बताया, लेकिन उसको उठा करके आपने चढ़ा दिया सूली पर। एक तो आप मुझे सूली पर चढ़ा नहीं सकते पहली बात, और दूसरी मैं इतनी होशियार हूं कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी बात, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि यह काम करने से क्या होगा। उसने सिर्फ कहा ये मत करिए, ये गंदी चीज है, एडल्ट्रस आइज आर वेरी वेरी मच अगेंस्ट योर बीइंग। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एडल्ट्रस आइज रखने से क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। रात दिन यही विचार हमारे दिमाग में चलता है, और ये करने से आप क्या बच जाएंगे, आप क्या मनुष्य रहेंगे, आप जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, पशु से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ योग शास्त्र में बताया है कि अपनी चित्तवृत्ति का निरोध, उसको रोको, उसको सही रास्ते पे रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसको नतमस्तक रखना चाहिए, उधर चलना चाहिए। हम लोग योग पे बने हुए हैं, हमारी योग भूमि है, हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है। जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए, यहाँ रहने की उनको ज़रूरत नहीं, और इस देश को खराब करने की भी ज़रूरत है। हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है, हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे, और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा। उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे, और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है। आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है, और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है। वो यहाँ आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज़्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को क्रिश्चियन नेशंस बन के घूमते। आपके लिए जो कुछ भी बताना है वो तो इतना ज़्यादा है कि आप जानते हैं, मैंने कहा है कि 500 पेज की किताब लिखी है, उसमें ईसा मसीह पे न जाने कितने पेजेस इस लड़के ने भेजे, क्योंकि ये कैथोलिक था जाति का, और इसलिए इसको काफ़ी उस पर विचार है। और ये खुद ही प्रीस्ट होने के लिए पहले कहीं गया हुआ था, और इस तरह से इसने सब चीज़ों का बड़ा अन्वेषण किया। और जब इसने समझ लिया कि ईसा मसीह ये हमारे ही अंदर बसे हुए हैं और हमारे ही अंदर है, और जब तक हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ईसा मसीह ने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन। ये जो बर्थ होता है दूसरा, ये कुंडलिनी के ही मार्ग से होता है, और कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी आपका फिर से जन्म नहीं हो सकता। जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे। आप नए सिरे से बाइबल पढ़ें, पार होने के बाद पढ़ें, आपको आश्चर्य लगेगा कि सारे इसमें सिवाय सहयोग की महती गाने के और ईसा मसीह ने कुछ किया है। उनकी एक एक बात ऐसी है कि जो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें, लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वो उसे समझ नहीं पाते, उसका विपर्यास करते हैं और झूठी बातें करते हैं। अब यही उन्होंने अगर बात कही कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर,
या आई एम द डोर, आई एम द पाथ। इसका मतलब ये है कि हम रास्ता हैं और हम दरवाज़ा। ठीक है बात, दरवाजे से तो रास्ता गुजरता है। अब इसका मतलब है कि ही इज द ओनली वन, लगा दिया उसको, चिपक गए, इसके बाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसके आश्रित कौन है? ये लोग जो कि जोकर बन के और अपने को ईसाई बन के बैठे। कोई भी आदमी आता है आपको बपतिस्मा दे दी, बपतिस्मा देना ही आपके सहस्त्रार को तोड़ना है। सहस्त्रार को तोड़ना और उसमें से कुंडलिनी को निकाल करके पार करना ही बपतिस्मा है। यानी कुंडलिनी का जो आखिरी काम है वही बपतिस्मा है। और ये लोग जो आपको बपतिस्मा देते रहते हैं चर्च में, इनको क्या अधिकार है बपतिस्मा देने का? ये तो अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। और नहीं तो उन्होंने अब फिलैंथ्रोपिक वर्क शुरू कर दिया। फिलैंथ्रोपिक वर्क की, चलो भाई गरीबों की सेवा करो और इनकी सेवा करो और उनकी सेवा करो। अब आप कहेंगे माता जी ये तो अच्छा काम है। अच्छा तो है, लेकिन ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आपने गरीब बनाए, आपने उनको दुखी किया, आप उनको ठीक करें। परमात्मा का काम ये नहीं है कि जाकर गरीबों की सेवा करो और जाकर के गरीबी पहले तैयार करो फिर गरीबों की सेवा करो। परमात्मा का काम है कि तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाए। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।